चलिए स्टार्ट करते हैं। 29 का फर्स्ट पार्ट 2025 में आया है, ये हमने लास्ट डिस्कस किया है। इसी का क्वेश्चन नंबर 29 का ही थर्ड पार्ट जरा मुझे खुद से करके दिखाओ। 2021 में आया हुआ है। सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ यहां होना चाहिए कि इफ x इज इक्वल्स टू a cosec थीटा प्लस b cot थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a cot थीटा प्लस b cosec थीटा, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। खुद से करके दिखाओ, कुछ भी नहीं करना है। एक्स का होल स्क्वायर लेंगे, जब आप एक्स स्क्वायर लोगे तो राइट हैंड साइड में होल स्क्वायर बन जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी। ऐसे ही वाई स्क्वायर निकालना है और दोनों को दो इक्वेशन आएंगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। खुद से करके दिखाओ। शिवम, एक्स दे रखा है ए कॉसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा और मुझे एक्स का स्क्वायर लेना है, तो मैंने इधर होल स्क्वायर लगा दिया। इसका होल स्क्वायर खोल के बताओ क्या आएगा। आवाज मेरे कान तक पहुंचनी चाहिए, है ना। ए का स्क्वायर नहीं करेंगे, बोलो। ए का स्क्वायर नहीं बोलना, ए का भी तो स्क्वायर होगा ना। ए का स्क्वायर होगा और कॉसेक का भी स्क्वायर होगा। आगे हाँ, आगे ए और बी की भी तो मल्टीप्लाई होगी। कॉसेक थीटा, आगे जरा मुझे वाई का स्क्वायर बताओ, तुम ही बताओगे। नहीं, इसी को बताने दे, तुम्हारे से अगले क्वेश्चन में पूछूंगी, ठीक है। कॉट या कॉट स्क्वायर? हाँ, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों को माइनस करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करना है। तो यानी मुझे यहाँ पे सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। बोलो शिवम, क्या आएगा अब? हाँ, साइन चेंज कर दिए। अब ये वाली टर्म है मेरे पास एक्स स्क्वायर में और ये वाली टर्म है राइट सेकंड इक्वेशन में, दोनों को माइनस करना है। क्या लिखूंगी मैं? ए स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया ना, क्या बचेगा? पहले प्लस वाली टर्म लिखनी है ना, ये तो माइनस की है, क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस थोड़ी है यहाँ पे माइनस। हाँ, अब इसी तरीके से आपने इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में से प्लस का बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, नीचे माइनस है, साइन चेंज हो गया है। हाँ, और ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है। एंड बाय द थर्ड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी या नहीं? आ जाएगी। तो ये वाला ब्रैकेट तो मेरे पास 1 बन गया, है ना। लेकिन इसको बनाने के लिए, 1 बनाने के लिए मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा? कॉमन लेना पड़ेगा, ताकि ये भी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में बदल सके। इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया?
और अब ये भी क्या बन गया, 1 बन गया। तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो जी समझ आया या नहीं? ये छोटे छोटे से क्वेश्चन 3 नंबर के आते हैं। दिव्यांश समझ आ रहा है? एनी डाउट? किसी को भी कोई भी डाउट हो? पुलकित, रितेश, क्लियर है सबको? ओके चलिए नेक्स्ट है फिर रितेश, अब तुम बताओगे। जो क्वेश्चन मैं देने जा रही हूं ना वो हालांकि नहीं आया हुआ है बट स्टिल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30, आपको एक्स दे रखा है ए कॉस क्यूब थीटा, वाई दे रखा है बी साइन क्यूब थीटा, और प्रूफ करना है x अपॉन ए की पावर 2/3 y अपॉन बी की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। अब समझो जरा इसको कितना इंपॉर्टेंट है। आपको यहां से क्या चाहिए, x अपॉन ए की वैल्यू चाहिए है ना। तो x अपॉन ए की वैल्यू यहां से मिल जाएगी मुझे। क्या आएगी x अपॉन ए की वैल्यू, कॉस क्यूब थीटा, और यहां से मुझे y अपॉन बी की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, है ना। तो आपने इस लेफ्ट हैंड साइड में जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी क्या थी, x अपॉन ए की पावर 2/3 y अपॉन बी की पावर 2/3। तो इसमें आप x अपॉन ए की जगह क्या रख सकते हो, कॉस क्यूब थीटा, पावर कितनी है इसकी 2/3, y की जगह पावर कितनी है 2/3, और पावर की पावर में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस की पावर 3 से 3 कट जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा कि नहीं, और यहां पर भी 3 से 3 कटेगा तो क्या रह जाएगा, और फर्स्ट आइडेंटिटी इसकी वैल्यू क्या होती है, और यही हमें प्रूफ करना है। राइट, क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर है। तो अब इसी तरीके से जरा मेरे को ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। ये आपका 29 का ना फोर्थ क्वेश्चन है, 29 का फोर्थ है। इफ x अपॉन ए कॉस थीटा y अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1, x अपॉन ए साइन थीटा प्लस y अपॉन बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो, तो प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये आपका 2012 में आया है और बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जस्ट आप बस मुझे बताओ कि क्या होगा इसमें और खुद से करके दिखाओ। स्क्वायर कैसे आएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर या वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी। तो मुझे दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में भी और इक्वेशन 2 में भी क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इन किसमें, लेट मी चेक, हाँ यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, क्या माइनस कर लो, सेकेंड इक्वेशन में ना माइनस है। दिव्यांश बताओ फर्स्ट इक्वेशन में स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, क्या लिखूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, हाँ प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई इक्वल टू वाई। अच्छा, प्लस 2ab वाली टर्म नहीं लिखनी, कॉस थीटा साइन थीटा और इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1। ये बन गई मेरी थर्ड इक्वेशन, है ना। रितेश सेकंड इक्वेशन में स्क्वायरिंग बोथ साइड करके क्या आएगा, बोलो जरा।
theta minus माइनस क्यों? x plus y square upon t square cos square theta आगे equal अच्छा to वो लगेगा माइनस minus 2 upon x again y upon t और theta sin theta equal to 2 इज इक्वल्स टू 1 है हाँ 1 है ना? अब दोनों इक्वेशन में आप जरा ध्यान दो, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, यानी दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा कि ताकि ये दोनों टर्म्स कट जाए? ऐड कर दूंगी मैं इक्वेशन किस किस को, इक्वेशन थर्ड एंड फोर को। जब मैं ऐड करूंगी तो ये तो कट जाएंगी, है ना? और इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? ए स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही इन दोनों टर्म्स में से प्लस के बाय स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और राइट साइड में क्या बनेगा? तो अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है जी? 1 होता है। तो ये मेरे पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। रीजन? बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है। बोलो जी, क्लियर है? हैंस आसान है ना ये एक्सरसाइज, या ये कह लो कि अब ज्यादा आसान लग रही है? क्यों? अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31 2024 में आया हुआ है स्टैंडर्ड वाले पेपर में। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1 है, देन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। मैं गाइड कर रही हूं करना क्या है। आप पहले ये लेकर के चलोगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे। सुन लो, पहले सुन लो पूरी बात। उसमें फर्स्ट आइडेंटिटी ये वाली अप्लाई करने के बाद, ठीक है, आपको 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी होगी वो? 0 मिल जाएगी। समझ गए? फिर आप लेकर के चलोगे इसका होल स्क्वायर, यानी कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लेकर के चलोगे, आइडेंटिटी खोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की, और उसमें भी ये आइडेंटिटी लगाओगे, ठीक है, और इसकी जी वैल्यू रखोगे, तो आपको इसे सॉल्व करके मिलेगा 1। समझ रहे हो? और यहां से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी रूट में 1, और जब रूट होता है तो प्लस माइनस दोनों साइन होते हैं, तो वो आ जाएगा प्लस माइनस 1। करो जी खुद से।
हो गया सबका? नेक्स्ट फिर आपका 32 वाला क्वेश्चन देखो। 32 में वो कह रहा है कि इफ sec थीटा माइनस टेन थीटा इज एक्स, पहले तो आपको शो करना है कि sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 1/x होगी, और फिर इन्हीं इक्वेशंस का यूज करके आपको वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की और कॉस थीटा की इन टर्म्स ऑफ x। तो पहले तो सेम यही प्रोसेस लगाएंगे जो अभी मैंने आपको बताया। यस, यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, लेकिन नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 1 नहीं होता है। सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 1 नहीं होता, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना है। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो पहले। आपके पास है सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू x, और आपको 1/x की वैल्यू निकालनी है ना c, तो 1/x निकाल लो यहां से। तो 1/x आ जाएगा आपका 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, आ जाएगा कि नहीं? आपको ये x दे रखा है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? 1/x की निकालनी है, राइट? तो 1/x का मतलब क्या हुआ? 1/sin थीटा माइनस cos थीटा, sec थीटा माइनस टेन थीटा। रेसिप्रोकल कर दिया दोनों तरफ, है ना? अब मुझे प्रूफ क्या करना है? इसमें प्लस में प्रूफ करना है। तो क्या मैं इसमें दोनों साइड sec थीटा प्लस टेन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर सकती हूं कि नहीं? कर सकती हूं ना? तो मेरे पास ऊपर तो क्या आ जाएगा? sec थीटा और प्लस टेन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये मेरे पास sec थीटा प्लस टेन थीटा, हैंस प्रूव्ड। रीजन लिख दिया, बिकॉज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सबने पढ़ा है? तो इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो जी, समझ आया या नहीं? ये वाला स्टेप समझ आ गया कि नहीं? ये हमने यहां तक प्रूफ कर दिया है कि अगर sec थीटा माइनस टेन थीटा x है तो उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो sec थीटा प्लस टेन थीटा आएगा। डन? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, एक बार बताना, अगर मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया यहां पे, तो मैंने कर दिया प्लस और यहां पे माइनस, करके दिखाओ। मैं कह रही हूं कि अगर मैंने यहां पे तो प्लस कर दिया और यहाँ पे माइनस कर दिया, तो चेक करके बताओ कि तुम्हारे पास सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। यहां पर लो प्लस और यहाँ पे माइनस। अरे कर तो, ऊपर नीचे जो भी आइडेंटिटी लगेगी नीचे ही लगेगी आइडेंटिटी, ऊपर कुछ नहीं लगेगा, स्टेप सेम रहेंगे। आदित्य तो मन में ही करने लग गया। इस साइड माइनस लेना। हाँ, इस साइड माइनस लेना है, मतलब आपको चेक करना है कि यहाँ पे आंसर में आपका माइनस आ रहा है कि नहीं। करो, मैं तो दे सकती हूँ आराम से, तुम्हें पता है इतने तो छोटे मोटे चेंजेस मैं जरूरी करती हूँ पेपर में या टेस्ट में, है ना? तो हर तरह से आना चाहिए, खाली मत बैठ और मुस्कुरा मत, काम कर। वहां गया सर, इसको यहाँ भेज दे मेरे पास। शिवम इधर आ जा तू। रितेश अपना काम से काम रख, इससे बात भी मत कर, मत दे जवाब, मत दे इसको बेटा, ये तेरे को पढ़ने नहीं देगा। सर यहाँ पे प्लस कर दो और यहाँ पे माइनस कर दो, क्वेश्चन को सेम चलाओ, मतलब स्टेप सेम रखो और बताओ कि प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, जल्दी से। 3 लाइन का है। क्यों प्लस कैसे बनेगी? आइडेंटिटी तो माइनस की बनेगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या कर रही है? क्या कर, रेसिप्रोकल करेगी तो यहाँ तो 1 ही है बेटा, यहाँ पे प्लस आएगा तेरा, आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो बस यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि माइनस और प्लस की जो आइडेंटिटी होती है वो। हाँ सही है, सेम हो रहा है ना? हाँ
हाँ तो माइनस ही तो प्रूफ करना है। ये देखना, ये देख, यहाँ पे प्लस लेकर के चले, यहाँ पे माइनस आना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि चाहे ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए और चाहे मैं यहाँ पे साइन चेंज कर दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतनी बात समझ आ गई या नहीं? आ गई। अब मुझे तो सॉल्व करके इन दोनों इक्वेशन का यूज करके साइन और कॉस निकालने हैं। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, एडिंग बोथ, किस किस को, x को और 1/x को, तो x कितना था, sec थीटा माइनस tan थीटा, और ये कितना था, sec थीटा प्लस tan थीटा। तो tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, यहां पे 2 sec थीटा आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में मैं एलसीएम ले लूं तो यही आएगा। यहां तक बताओ समझ आ गया कि नहीं? ओम, रितेश, शिवम, पुलकित, सादिक, सबको समझ आ रहा है? दिव्यांश, खुशी, आप दोनों को? गुड। तो यहां से अब सेक क्या होता है, सेक क्या होता है 1/cos, और ये एज इट इज। तो मेरे पास यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके cos थीटा की वैल्यू 2x/1 + x² आ जाएगी या नहीं? आ जाएगी या नहीं? और अगर cos थीटा आ गया तो sin थीटा के लिए मैं क्या कर सकती हूं, sin थीटा के लिए क्या लिख सकती हूं, √1 - cos² थीटा, यानी √ में 1 - 2x/1 + x² का होल स्क्वायर। जरा खोलो इसका होल स्क्वायर, बोलो रितेश क्या लिखेंगे? इसका होल स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। अच्छा, यानी 4x और नीचे का होल स्क्वायर। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये यहां पर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे सेम रहेगा 1 + x² का होल स्क्वायर। आप वही करेंगे, वही करेंगे। कितना आएगा ये, इशिता? हाँ यशिता, सॉरी। +4 + 2x² - 4x² upon 1 + x⁴ + 1। ठीक है ना? अब ऊपर आप देख रहे हो आपके पास ये दो टर्म्स जो है लाइक टर्म्स है ना? तो क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस के 1 + x⁴ और माइनस के 2x² बच जाएंगे, और नीचे था 1 + x² का होल स्क्वायर। तो अब ये ऊपर आपके पास 1 - x² का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं, बन गया कि नहीं? और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपॉन 1 + x²। ये आपके पास वैल्यू आ गई साइन थीटा की। अब जो क्वेश्चन है आपने जो घर पे इसी को ट्राई करना है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसमें इंटरचेंज कर दिया कि इफ x = sec थीटा + tan थीटा, ठीक है, फाइंड 1/x, हेंस फाइंड sin थीटा एंड cos थीटा। अब यहां पे फाइंड ना करके आप ऐसे भी कर सकते हो कि प्रूव दैट, सेम क्वेश्चन ही चेंज कर दिया मैंने कि प्रूव दैट 1/x इज sec थीटा माइनस tan थीटा, और इनका यूज करके sin थीटा एंड cos थीटा निकालने हैं। तो ये काम आपने घर पे करना है और चेक करना है कि क्या अभी भी sin और cos की वैल्यू सेम आ रही है या इंटरचेंज आ रही है। ठीक है, लिख लो, आराम से लिख लो। और जिसने कर लिया है वो 33 वाला क्वेश्चन खुद से करके दिखा दो मेरे को अभी। 33 वाला क्वेश्चन खुद से करके दिखा दो जिसने ये कर लिया।
क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ m इज इक्वल्स टू sec थीटा प्लस tan थीटा, प्रूव दैट 33 कि sin थीटा इज इक्वल्स टू, लो जी ये प्रूफ कर, खुद से करके दिखा दो। So it's the job of the squaring नो डिस्कशन एट ऑल, करना खुद से है, बिना बात किए, बिना डिस्कशन के खुद से करो, अपना दिमाग लगाओ, कुछ भी नहीं करना, राइट हैंड साइड लेकर के चलो, उसमें m की वैल्यू रख दो, यानी होल स्क्वायर खोल दो sec थीटा प्लस tan थीटा का, a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के। हाँ बिल्कुल, m स्क्वायर की वैल्यू निकाल के और राइट साइड में पुट करनी है, और कुछ भी नहीं है, फटाफट से कर दो, आराम से हो जाएगा 2 मिनट में। दिव्यांश कोई प्रॉब्लम? फॉर्मूलाज कुछ पूछने हैं, आइडेंटिटी पूछनी है? नहीं, आइडेंटिटी आती है सारी? कौन सी वाली नहीं आती बताओ? 3 ही है बच्चे, मैं तीनों लिख देती हूं। देखो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी है, ये अगली वाली पता कैसे आई है, इसी में अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं कॉस स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बन जाता है टेन स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बन जाएगा 1, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बन जाएगा सेक स्क्वायर। तो ये दूसरी आइडेंटिटी है। और थर्ड है, जब इसमें मैं दोनों तरफ साइन स्क्वायर से डिवाइड करूंगी, तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर बन जाएगा 1, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर बन जाएगा कॉट स्क्वायर, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर। बस ये 3 आइडेंटिटीज है, जो कि इसी एक से बनी है, फर्स्ट से ही। लगी समझ? इसी में ही हम ऐसा करते हैं, बस शिफ्टिंग करके देख लेते हैं। लाइक इधर देख, अगर तू कॉस स्क्वायर को इधर लेकर के गया तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, और अगर साइन स्क्वायर को शिफ्ट किया तो कॉस स्क्वायर जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर, वो बाकी ये 3 इन्हीं से बनती है, मेन ये 3 ही है। 10th क्लास में फॉर्मूला कम है, क्वेश्चंस ज्यादा है। 11th क्लास में जितने फॉर्मूलाज हैं समझ लो उतने ही क्वेश्चंस हैं। 30 फॉर्मूलाज हैं, 30 आइडेंटिटीज यू विल स्टडी इन क्लास 11th मैथ्स इफ यू कंटिन्यू विद मैथ्स। और ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर ऐसा है कि जिसको आप छोड़ नहीं सकते। रीजन 12th क्लास के पूरे 5 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पर डिपेंड करते हैं। तो जो बच्चे 11th में मैथ्स लेते हैं ना, सोचते हैं अरे छोड़ देते हैं एक चैप्टर, क्या ही जाएगा, 80 नंबर ले आएंगे, जरूरी है 100 नंबर लाने, है ना। तो उनका 11th में तो काम चल जाता है, लेकिन फिर उनकी 12th डूब जाती है। तो इसलिए जो भी बच्चे आगे 10th के बाद मैथ्स लेंगे, सोच समझ के लेना, आसान नहीं है ना, बहुत मेहनत का है। आसान मैं ये नहीं कहूंगी कि आसान नहीं है, आसान है, बट कुछ छोड़ नहीं सकते, छोटे छोटे कंसेप्ट्स काफी चैप्टर है, ठीक है ना, इसलिए। हाँ जी, हो गया वाला क्वेश्चन, जल्दी से करके बताओ मुझे। एम स्क्वायर की वैल्यू निकालो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ। हाँ रख दी। अब इसमें देखिए जो -1 आ रहा है, तो सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर की आइडेंटिटी में जब तू 1 को इधर लेके जाएगी तो सेक स्क्वायर -1 की जगह कुछ रख सकती है, रख सकती है ना, और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह कुछ रख सकती है। तो दोनों में तेरी यही आइडेंटिटी काम आएगी, यानी इसी आइडेंटिटी से ध्यान दो,
इसी आइडेंटिटी से आप एक बार तो sec स्क्वायर थीटा -1 की जगह क्या लिख दोगे, tan स्क्वायर थीटा, और एक बार 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दोगे, सेम यही sec स्क्वायर थीटा। यानी आपने ये दोनों चीजें यूज करनी है जब आप इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ना वैल्यू रखोगे तब, और फिर कॉमन वगैरह लोगे, फिर कॉस को सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, कट कटा करके सीधा साइन थीटा बच जाएगा। आ गया, चेक करा दे। स्क्वायर में सॉल्व कर दिया ना साइन। साइन स्क्वायर को तो सॉल्व नहीं करना, किसकी स्क्वायरिंग करी है तुमने, स्क्वायरिंग तो इसकी करनी थी, इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी थी, और वो m स्क्वायर की वैल्यू यहां पे रखनी थी ऊपर और नीचे। तुमने कुछ और ही कर दिया है ना, तुमने शायद मुझे लग रहा है इसी की स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी है ना। क्वेश्चन को समझ, m दे रखा है और तुम्हें ये प्रूव करना है, इसमें m आ रहा है ना, तो बेसिकली तुम्हें ये साइड लेकर के चलनी है और इसमें m स्क्वायर और इसकी वैल्यू रखनी है बस m स्क्वायर की, यही तो करना है, ठीक है। नहीं राधे, सेक्स स्क्वायर है, उस सेक्स स्क्वायर प्लस 1 को tan स्क्वायर थीटा लिखो। हाँ सेक्स स्क्वायर प्लस 1 को थोड़ी, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर को सेक्स स्क्वायर रखेंगे, कॉमन ले लो, 2 भी कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2 tan थीटा कॉमन आ रहा है, नीचे से 2 sec थीटा कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट कट जाएगा और 2 से 2 भी कट जाएगा। ये तुमने गलती कर दी, m स्क्वायर की जब ये रखोगे ना, एलसीएम लोगे तो ये cos स्क्वायर इस 1 की जगह आएगा, उसके बाद एलसीएम कट होगा, तो तुम्हारा ये स्टेप गलत है, इसीलिए तुम्हारा आंसर नहीं आया। अगर आप कह रहे हो स्क्वायरिंग बोथ साइड लेंगे तो m स्क्वायर की वैल्यू आएगी ना स्क्वायर। हाँ उससे m स्क्वायर की वैल्यू आएगी, m स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। अब ये वैल्यू एज इट इज आपको इसमें रखनी है, यानी m स्क्वायर -1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 में रखनी है, यानी आप RHS लेकर के चले हो, समझ गए। तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस 2 sec थीटा tan थीटा और -1, ये तो ऊपर है, नीचे sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 sec थीटा tan थीटा प्लस 1, ये नीचे है। यहां तक बताओ समझ आ गया कि नहीं। तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं, 2 स्क्वायर कैसे कॉमन कैसे लेना है, कॉमन तो लेना ही नहीं, नीचे यहां पर मुझे ये देख sec स्क्वायर -1 sec स्क्वायर थीटा और -1, इसकी जगह मैं tan स्क्वायर थीटा रख दूंगी, समझ रहा है ना, और नीचे इस +1 के साथ tan स्क्वायर थीटा को यस sec स्क्वायर थीटा कर देंगे, समझ आ गया। तो 10 मैं पहले यही कर रहा था, फिर मैंने बस आइडेंटिटी लिखी थी। हाँ तो अब कर, अब ऊपर क्या बन जाएगा, यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा -1 की जगह क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और एक tan स्क्वायर थीटा ये रहा, अभी मैं सिंपल ही लिख रही हूं, और प्लस के हैं 2 sec थीटा tan थीटा, नीचे sec स्क्वायर थीटा एज इट इज, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह एक और sec स्क्वायर थीटा, और प्लस के 2 sec थीटा tan थीटा एज इट इज। अब ऊपर ये दोनों और ये दोनों, नीचे ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई,
तो ऊपर आ गया 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा, नीचे 2 sec स्क्वायर थीटा और प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। आ गया कि नहीं? साथ ही क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से? 2 tan थीटा। जब 2 tan थीटा कॉमन आएगा तो tan थीटा और प्लस sec थीटा बच जाएगा। नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा? प्लस tan थीटा। तो अब क्या हुआ? ये दोनों ब्रैकेट कट गए और 2 से 2 भी कट गया। कट गया कि नहीं? अब tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec की क्या होती है? 1 अपॉन cos थीटा, और दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या आ गया? और यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हो गया आपका। ये करना था जी। ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है और 2019 में आया हुआ है। अंडरस्टैंड? समझ गए? अब मैं कुछ क्वेश्चंस पे निशान लगवा रही हूं, वो क्वेश्चंस आपने घर पे ट्राई करने हैं। अगर आपका उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो हम उसके डाउट लेंगे, अदरवाइज मैं कल इसकी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी। राइट? मींस अब 3 दिन तक अगर आपके डाउट होंगे तो डाउट पहले लिए जाएंगे, डाउट खत्म हो गए तो मैं चैप्टर आगे नया शुरू कर दूंगी। अगर आपके डाउट नहीं हुए तो मैं कल नया चैप्टर शुरू कर दूंगी। मंडे को ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है सब बच्चों का। 99% सैटरडे छुट्टी है, 1% सैटरडे छुट्टी नहीं है। तो आप उस दिन भी आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचोगे अरे सैटरडे छुट्टी, हम तो सैटरडे तैयारी कर लेंगे, तो तुम डाउट कब पूछोगे? तो तैयारी तो तुम्हें आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। समझ गए? तो कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, बुक में निशान लगा लो जरा, जो कि आपको करने हैं घर पे प्रैक्टिस। अंडरस्टैंड? हाँ जी, इसके हॉट्स क्वेश्चंस हैं वो। सबसे पहले पेज 8.71 निकालो और उस पे एग्जाम्पल 11।